जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम पहुंचे हैं ललितपुर ज़िले की एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमय जगह अंधेरा घाटी में। यह घाटी सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने एक अनोखे मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। जी हाँ, यहाँ भगवान हनुमान जी की प्रतिमा है जो मूँछों के साथ है, इसलिए इन्हें मूँछ वाले हनुमान जी भी कहा जाता है। आइए चलते हैं मुख्य मंदिर की ओर। वहाँ जाने से पहले आप रास्ते में एक बहुत बड़ा प्रांगण देखेंगे जहाँ पर वाहन पार्किंग भी कर सकते हैं और मेले के समय में यहाँ पर मेला भी भरता है। आगे बढ़ने पर आप देखेंगे कि मंदिर के दाहिने साइड बहुत प्रसाद और फूल मालाओं की दुकानें सजी हुई हैं जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। अंधेरा घाटी की एक खासियत यह है कि यहाँ के झरने और नदियाँ हरियाली के बीच बहती हैं जो इस जगह को और भी अधिक आकर्षक बना देती हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आप आध्यात्मिक सुख और शांति का अनुभव करेंगे। आप देख रहे हैं जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अंजनी माता मंदिर, मुख्य मंदिर के अतिरिक्त और अन्य मंदिर आपको वहाँ पर दर्शन के लिए दिखाई देंगे। अंधेरा घाटी पहुंचने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, तो मैंने भी यहाँ पर आनंद लिया। सुंदरकांड सुनते सुनते मन को असीम शांति की अनुभूति हुई। इसके बाद हम लोग जाते हैं मुख्य मंदिर की तरफ जहाँ पर हनुमान जी विराजमान हैं, मूँछ वाले हनुमान जी, जहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। और मंगलवार और शनिवार को तो यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि आपको कदम रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। आप दर्शन करें। आपको ठीक मंदिर के दोनों ओर हनुमान जी की गदा बड़े विशाल स्वरूप में रखी हुई मिलेगी। और ये रहा सामने से मंदिर के भव्य और अनोखे दर्शन। मंदिर के आसपास हनुमान जी के वानर सेना आपको चारों ओर घूमती हुई और श्रद्धालुओं को लुभाती हुई, उनके कभी प्रसाद को झपटती हुई, कभी उन पर क्रोध करती हुई दिखाई देगी। इसके बाद हम चलते हैं और आगे की तरफ, और यह है जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर की ओर, ये जा रही हैं स्वर्ग आश्रम की तरफ। यहाँ पर भी एक छोटा लेकिन भव्य मंदिर बना हुआ है, पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पर है। मेरे इस वीडियो में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे प्रिय मित्र अभिषेक जी। हम दोनों साथ में ही जा रहे हैं। जैसे ही हम इस पहाड़ी के ऊपर पहुँचते हैं हमें एक सुंदर सा मंदिर दिखाई देता है जिसका नाम कैलाश मंदिर है। हम दोनों यहाँ पर कुछ देर के लिए बैठते हैं, विश्राम करते हैं और यहाँ के अनोखे सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हैं। यहाँ की शांति और सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ के हरे भरे पेड़ और धीमे धीमे बहती हुई ठंडी
वायु का आनंद हम दोनों ने लिया। यहाँ से अब हम लोग नीचे की ओर जाएंगे और यहाँ के अन्य प्राकृतिक नज़ारों का दर्शन आपको कराएंगे। ये इस पहाड़ी के ऊपर से नीचे का पूरी घाटी का दृश्य है। बरसात के मौसम में यहाँ के जो पास के झरने हैं और यहाँ की जो नदियाँ हैं और यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो देखते ही बनती है। ललितपुर के निकट स्थित नाराहट के पास में अंजरा घाटी अपने आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व को संजोए हुए है। पूरे बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के आसपास जितने भी राज्य हैं उन सभी से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। चलिए और यहाँ पर ये जो बानर सेना है वो बच्चों को तंग कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा रही थी और यही यहाँ की महिमा है। ये रही नीचे से उस पहाड़ी के दर्शन जहाँ पर कैलाश मंदिर बना हुआ है। इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे की ओर जाते हैं और यहाँ से पहुँचते हैं एक विशाल यज्ञशाला की ओर, जहाँ यज्ञ और अनुष्ठान हुआ करते हैं। अगर आप वहाँ पर देखें तो आसपास खिलौनों की, बर्तनों की और बहुत सारी अन्य दुकानें भी हैं जिनसे आप कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं। यहाँ पर एक राम दरबार मंदिर भी है जो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर भी हम दोनों मित्रों ने कुछ देर के लिए विश्राम किया। यहाँ की शीतल वायु दिन भर की जितनी भी थकान थी उसको भुला देने वाली थी। यहाँ से आप कुछ ही कदम पर और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक पहाड़ी के ऊपर आश्रम या कुटिया आपको दिखाई देगी और वहाँ पर चलते हैं साथ में। इस पहाड़ी की ऊंचाई से आप पूरी अंजरा घाटी के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। सुंदर हरे और लाल कलर की पत्तियों वाले सुंदर सुंदर वृक्ष और ये अद्भुत अंजरा घाटी का दृश्य जो आपके मन को मोह लेगा। कुछ देर यहाँ बिताया और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और भव्यता का आनंद लिया। अगर आप यहाँ पर एक बार आते हैं तो आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। इतना सुंदर और भव्य प्राकृतिक
परिवेश है। आप यहाँ की पहाड़ियों के ऊपर से पूरी अंधेरा घाटी के सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। प्रकृति के बीच बसा हुआ एक अनोखा मंदिर और वहाँ की प्राकृतिक जलवायु। इस पहाड़ी के बाद हम नीचे की ओर जाते हैं। यहाँ से जितनी सुगमता से चढ़ाई की जाती है, उतनी ही सुगमता से आप आसानी से इस पहाड़ी से नीचे जा सकते हैं। जैसे ही हम उतरते हुए नीचे पहुंचते हैं तो वहाँ पर फिर एक छोटा सा खूबसूरत निर्माणाधीन मंदिर दिखाई देता है और यहाँ पर कुछ संत महात्मा बैठे हुए आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे। उनसे कुछ देर तक मैंने भी वार्तालाप किया, यहाँ के बारे में जाना और समझा। कहा जाता है कि यहाँ के मंदिर का निर्माण एक साधु बाबा ने अपनी साधना के बाद करवाया था। पुनः हम लोग मंदिर परिसर में आ गए हैं और यहाँ से आपकी यात्रा जो है वो संपन्न होती है। वापस लौटते समय नदी का प्रवाह देखने को मिलता है, जहाँ पर मैंने और मेरे मित्र अभिषेक ने यहाँ की खूबसूरती का आनंद लिया। आप सभी मित्रों का इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कृपया ऐसा ही प्रेम बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले किसी और धाम की यात्रा के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों का, सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय श्री राम।